नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं संज्ञा। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, लेखपाल हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो। यहाँ से हमारा 1 से 2 नंबर कन्फर्म होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे संज्ञा पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो इसकी परिभाषा से शुरुआत करेंगे हम। तो देख लीजिए, हेडिंग बन लीजिए परिभाषा। परिभाषा से शुरुआत करेंगे हम लोग। तो हेडिंग बनानी है आपको परिभाषा। अब परिभाषा से लिखना है आपको किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में या तो कोई व्यक्ति होगा, या तो कोई वस्तु होगी, या तो कोई स्थान होगा, या तो कोई भाव, या भाव मतलब हमारे इमोशंस होंगे। तो 4 चीजें होंगी: व्यक्ति, वस्तु, स्थान या हमारे भाव, इमोशंस। तो उन्हीं के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है, नाम। तो नाम का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ? नाम का अर्थ हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नाम का अर्थ यहाँ पे होता है पहचान। पहचान भाई, किसी का नाम जब हम किसी का नाम रखा जाता है तो वो उसकी पहचान होती है। जैसे हम किसी का नाम रख दें राम, किसी का नाम रख दिया हमने राम, तो उसकी पहचान हो गई। राम कहने से जितने भी राम नाम के व्यक्ति होंगे उनका बोध होगा। जैसे हमने कह दिया मोहन, तो मोहन कहने से जितने भी मोहन नाम के व्यक्ति होंगे उनका बोध है। तो उनकी वो क्या है? पहचान है। उनका नाम क्या है? उनकी पहचान है। वैसे ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या भाव हो, जब तक उसका कोई नाम नहीं होगा तब तक वो संज्ञा नहीं हो सकती है। जब तक उसका कोई नाम नहीं होगा संज्ञा नहीं होगी। जब नाम होगा तभी वो संज्ञा होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, आगरा हो गया, आगरा स्थान है, संज्ञा हो गई। उसके बाद जैसे दुख हो गया, दुख। अब दुख हो गया, दुख भी, दुख, सुख। तो दुख हो गया, क्या हो गया? हमारी संज्ञा हो गई। जैसे कलम, क्या हो गई? हमारी संज्ञा हो गई। तो जब तक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम नहीं होगा तब तक वो संज्ञा नहीं हो सकती है। हमारे पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में केवल आपको 4 चीजें मिलेंगी। या तो व्यक्ति मिलेगा, या तो वस्तु मिलेगा, या तो स्थान मिलेगा, या तो उसके अंदर जो भाव होते हैं वो भाव आपको मिलेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं संज्ञा के। चलिए बात करेंगे संज्ञा के भेद। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे संज्ञा के भेद या प्रकार। तो हेडिंग मान लीजिए आप, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। अगर आपको ऐसे ना याद रहे आपको, तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे सा का एक वर्ड हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, यानी 5। संज्ञा के हमारे कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। भेद के लिए चाहे आप प्रकार के लिए, बात एक ही है। तो संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए आप। पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। चौथा होगा हमारा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। जो भाववाचक संज्ञा हमारी होती है वो केवल भाव से ही बनती है। केवल किससे बनती है? भाव से ही बनती है। बात जो हमारी शेष 4 बचती हैं वो या तो किसी व्यक्ति से बनेगी, या किसी स्थान से बनेगी, और या तो किसी
वस्तु से बनेगी, किसी व्यक्ति से बनेगी, स्थान से बनेगी या वस्तु से बनेगी। जो अदर हमारी चार शेष बचती हैं संज्ञाएं, वो तो या तो किसी व्यक्ति से बनेंगी या स्थान से या वस्तु से। और ये भाववाचक संज्ञा केवल भाव से ही बनती है। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी संज्ञा है जो केवल एक ही प्रकार से बनती है, तो क्या है, भाववाचक संज्ञा, केवल भाव से ही बनेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अब हम इस पर एक एक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए भेड़ी बना लीजिए आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अब आपको हेडिंग डालनी है नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ लीजिए आप। तो व्यक्ति का मतलब होता है आदमी, आदमी। वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाली। संज्ञा के सेंस में है तो स्त्रीलिंग में बोध कराने वाली। भाई संज्ञा है तो स्त्रीलिंग के सेंस में हुई बोध कराने वाली, और संज्ञा का अर्थ होता है संज्ञा। तो आदमी का बोध कराने वाली संज्ञा, यानी आदमी। अब आदमी का कोई नाम होगा, नाम होगा। इसको आप सही से समझें तो आप समझिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर का मतलब होता है एक विशेष, प्रॉपर का मतलब होता है एक विशेष। तो इसकी परिभाषा बना सकते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसकी परिभाषा हो सकती बनेगी, किसी एक व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ये इसकी परिभाषा बनेगी। कहते हैं किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान विशेष के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक का मतलब आप यहाँ भी समझ लीजिए, व्यक्तिवाचक का मतलब होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत आदमी तो होता है, आदमी का नाम भाई होगा। अब जिसका नाम होगा हमने आपको बता दिया, वही हमारी संज्ञा होगी। तो किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे हमने नाम ले दिया राम, एक विशेष हो गया। जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया रामचरितमानस, रामचरितमानस। अब एक विशेष पुस्तक का नाम हो गया, तो कैसे होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे लिख दिया हमने आगरा, आगरा लिख दिया, कैसे हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक, इसको समझ लीजिए आप। मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जैसे पूरा ग्रुप, एक जैसा कोई ग्रुप हो, एक जैसा, उस एक जैसे ग्रुप में आप एक को पकड़ लीजिए, वही हमारी क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लिया लड़कों का ग्रुप है यहाँ, और सब लड़कों का नाम है राम, श्याम, मोहन, कुछ भी नाम है, तो आप एक का नाम लेंगे राम, तो वही क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यानी एक जैसे समूह में किसी एक को आप लेंगे तो वो क्या होगी, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके उदाहरणों पर। चलिए इसके उदाहरण हो गए, देखो उदाहरण में आपको दिखा दिया, जैसे राम हो गया, रामचरितमानस हो गया, आगरा हो गया, और जैसे हमारा गंगा हो गया। ठीक, ये बहुत सारे उदाहरण इसके हैं। अब इसको हम आपको नोट करके लिखवा देंगे जो आपके महत्वपूर्ण उदाहरण है। चलिए अब आपको हेडिंग बना लेनी है नोट। चलिए नोट में आपको लिखना है, नोट में आपको लिख लेना है। चलिए नंबर 1 बना लेने हैं यहाँ पे, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक, नंबर 2, दिन, महीनों तथा वर्षों के नाम
व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, गीता हो गई, श्याम हो गया, सीता हो गई आदि हमारे क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब महीनों में दिनों में देखिए, जैसे सोमवार हो गया हमारा, सोमवार हो गया, महीना हमारा जनवरी हो गया, वर्ष हमारा 2023 चल रहा है, 2023 हो गया। ये हमारे कैसे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए पॉइंट नंबर तीसरा नोट कर लीजिए आप, 2 पॉइंट हो गए। चलिए पॉइंट नंबर 3 में देख लीजिए आप, इसको मिटा रहे हैं हम। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। संज्ञा जैसे पुस्तक में जैसे हमारा आ जाता है रामचरित मानस हो गया, और समाचार पत्र में दैनिक जागरण हो गया, ठीक, दैनिक जागरण हो गया, और अमर उजाला हो गया, हिंदुस्तान हो गया, नवभारत टाइम हो गया। पुस्तक में रामचरितमानस हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, महाभारत हो गया, ये बहुत सारी पुस्तकें हो गई हमारी। चलिए अब पॉइंट नंबर 4 पे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में देख लीजिए, राष्ट्रीय पर्वों के नाम। राष्ट्रीय पर्वों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे अब राष्ट्रीय पर्व हमारे होते कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय पर्व हमारे 3 होते हैं। पहला होता है हमारा 15 अगस्त, 15 अगस्त हुआ। दूसरा हमारा हो गया 2 अक्टूबर हो गया, और तीसरा हो गया हमारा 26 जनवरी। हमारे कैसे हैं? राष्ट्रीय पर्व है। चलिए ये ऑप्शन चौथा हो गया। 5 पे देख लीजिए, उत्सवों तथा त्योहारों के नाम। उत्सवों तथा त्योहारों के नाम भी कैसे होते हैं? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे दीपावली हो गई, होली हो गई, ईद हो गई, ठीक, ये हमारे कैसे हो गए? उत्सव त्योहार हो गए। ये भी हमारे कहाँ में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। चलिए छठा देख लीजिए आप। चलिए इसको मिटा रहे हैं। छठवां देख लीजिए आप, नदियों, पर्वतों एवं झरनों के नाम। भी हमारे कैसे होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे नदियों में जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, नील नदी हो गई, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, कहाँ में आएगी? हमारी व्यक्तिवाचक में। पर्वत में जैसे हमारा होता है आल्पस, एक आल्पस पर्वत है। झरने में जैसे हमारा एक धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, ये हमारे कहाँ में आ गए? ये भी हमारे होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो गए। अब हम बात कर लेते हैं। चलिए पॉइंट नंबर अगला देख लीजिए, राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय 7वां देख लीजिए, राष्ट्रीय जातियों के नाम। राष्ट्रीय जातियों के नाम भी कैसे होते हैं? जातियों के नाम भी हमारे कैसे होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे हम कहते हैं भारतीय जाति हो गई हमारी,
उसके बाद कहते हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, नेपाली, चीनी, अमेरिकी। ये हमारे बहुत से होते हैं, क्या होते हैं, ये राष्ट्रीय जातियों के नाम भी कैसे होते हैं, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपको क्या नाम जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताएंगे। थैंक यू धन्यवाद।